जो कल सड़कों पे तमाशा किया गया, जो लोगों के साथ जो सलूक किया गया, तो फिर इसको कानूनी तौर पर अलाउ कर दिया जाए। जिसकी मर्जी आए, जिसको कोई चीज़ पसंद आए ना आए, आप रोड ब्लॉक कर दें, लोगों को तकलीफ में डाल दें। लोग एम्बुलेंसेस लोगों की रुक गई, लोगों को जहाँ जहाँ जाना पड़ा वहाँ लोगों को तकलीफ हुई, ये सबके लिए अलाउ कर दें। अगर ये जायज़, अगर ये नाजायज़ है तो जो कानून में सख्त कार्रवाई किसी आम शख्स के लिए रखी गई है वही कार्रवाई इसके लिए भी होनी चाहिए। एक और बात कि कल के इन वाकयात में जो लोग मुलव्वस नजर आए वो भी सबके सामने है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल जाहिर लग रही है कि आज भी पीटीआई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, इमरान खान को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। आप पिछले 1-1.5 माह की इमरान खान की मूवमेंट देख लें। किसी कोर्ट में जाता है तो इसके गार्ड्स कभी बैरियर हटा रहे हैं, आप लोगों ने वीडियोस पता नहीं देखी है नहीं देखी है, जबरदस्ती बैरियर हटा रहे हैं। कल भी इनके रहनुमा इलेक्शन कमीशन की गेट फलांग के जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। इनके फॉरेन मिनिस्टर साबिका शाह महमूद कुरैशी कभी पुलिस वालों से लड़ रहे हैं और तू में कर रहे हैं। मतलब किसी भी कानूनी मुल्क में जहां कानून लागू होता है, जहां रूल ऑफ लॉ होता है, उस तरह इन लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट आज दिन तक जारी है। एक और बात, जो कल ये इमरान खान ने खिताब में कहा कि जी मैं जा रहा हूं कोर्ट में अपील के लिए, क्या जितने कोर्ट में बाकी चीजों में फैसलों में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा, या इसके लिए बहुत जल्दी में फैसले आएंगे? और क्या वो फैसले जिस तरह बाकी सियासी लीडरों के लिए आए हैं उसी तरह होंगे, या इसके लिए फिर इसको स्पेशल ट्रीटमेंट या लाडले वाला कोई बर्ताव रखा जाएगा? और ये पहला वाकयात नहीं है। इलेक्शन कमीशनों ने पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को नाअहल करार दिया है, बहुत सारे सियासतदानों के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रद्द हुए हैं, बहुत सारे सियासतदानों को पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई है, वो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान नहीं दी है। ये जो कल हम टीवी पे सुन रहे थे, पीटीआई के वकला जो फरमा रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन को सजा देने का कोई इख्तियार नहीं है, मैं खुल के ये बात कहता हूं कि मैं किसी भी तबसरे पे बैठने के लिए तैयार हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि कितने पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं को 2018 के इलेक्शन में उनके फॉर्म रद्द किए गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी, आरओज ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी, डीआरओज ने नहीं दी, हाई कोर्ट्स ने जो है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी, बोला जी आपने ये झूठ बोला, आपने फलां झूठ बोला। और वही फॉर्म्स जब इमरान खान के लिए जाते हैं अदालतों में तो फिर काफी कोर्ट्स कह देती हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका जाती जिंदगी है। ये कैसे इस मुल्क में हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कानून दूसरा हो और इमरान खान के लिए कानून दूसरा हो? या तो कानून में अगर तब्दीली करनी है कानून में तब्दीली कर लें आप। अगर इमरान खान को कोई आप रिलीफ देना चाहते हैं, अगर इमरान खान आज भी लाडला है तो कानून में तब्दीली कर दें ताकि इमरान खान को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी सियासत को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यह नहीं हो सकता, और यह मजीद इस तरह अब नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ इमरान खान के लिए तमाम कानून में नरमियां और बाकी लोगों के लिए दूसरा सुलूक। हमने देखा कि इस मुल्क का सबसे पुराने में पुराना केस, इस मुल्क में सबसे बड़े में बड़ी ज्यादती, इस मुल्क के आइन के खालिक का केस, इस मुल्क को एटमी ताकत देने वाले का केस, इस मुल्क को जमहूरियत देने वाले का केस, इस मुल्क की आवाम को आवाज देने वाले का केस, इस मुल्क को 90,000 कैदी छुड़वाने वाले का केस, सबसे बड़ी गैर कानूनी तरीके से जिसे हम अदालती कत्ल आज भी कहते हैं, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा है। और जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया कि जी इसका फैसला करें। उस रेफरेंस के मोहरकात सबके सामने हैं कि क्या वो सजा जो दी गई थी, जिसको आज भी मैंने टीवी पे देखा है कि फाजिल जज साहब किसी कॉन्फ्रेंस में उस पूरे केस पे डिस्कशन कर रहे थे, वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्या बाकी मुकदमों के लिए टाइम है? अगर पंजाब में परवेज इलाही इलेक्शन हार जाता है
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इससे पहले, चंद दिन पहले के फैसले की नजर में वो बिल्कुल सही इलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो रातों रात अदालतें खुल जाती हैं और जीते हुए कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है कि वो हार गया और परवेज इलाही के जो वोट माने जाते हैं। ये हमने रातों रात तो तमाशे देखे हैं कि रातों रात किस तरह सारी चीजें हो रही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का रेफरेंस पड़ा हुआ है, बरसों बरस से पड़ा हुआ है, उसका फैसला कब आएगा? उस पर कब हमें इंसाफ मिलेगा? और उसके इंसाफ के लिए हम आज भी चाहते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम चाहती है कि उस केस का फैसला सामने आना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि किस वक्त इस मुल्क की तारीख में क्या किया गया। वो मुल्क का मकबूल तरीन वजीर आजम था, आइन का खालिक था। उस आइन की वजह से आज जितने भी आइनी इदारे मौजूद हैं, उस आइन का खालिक था वो। अगर उसके मुकदमे के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है और रातों रात और अर्जेंट एप्लीकेशन है इमरान खान के मुकदमे के लिए लग जाती हैं, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क बनता है कि नहीं बनता? क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और अगर, मैं फिर कहता हूं, अगर इमरान खान को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो कि हमेशा मिलता हुआ आया है, अगर दोबारा भी देना है तो बराए मेहरबानी कानून में तब्दीली की जाए। सिर्फ इमरान खान की वजह से खास ट्रीटमेंट का तासुर जो है वो बंद होना चाहिए इस मुल्क में, कि सिर्फ क्योंकि वो लाडला है, वो किसी का पसंदीदा शख्स है, वो हमेशा उसने गोद में बैठ के सियासत की है, गोल्डन स्पून्स में उसको इक्तदार मिला, गोल्डन स्पून्स में उसको 3.5 साल इक्तदार चलने दिया गया, गोल्डन स्पून्स में उसको जो है वो तमाम कानून, उसके जो गैर आईनी कवानीन जो है वो पास कराए गए। और आज भी अगर उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने जा रही है तो हमारी अपील होगी कि बराए मेहरबानी कानून को आप तब्दील करें, लेकिन कानून की धज्जियां ना उड़ाएं। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक शख्स के लिए अलग कानून, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग कानून और इमरान खान के लिए अलग कानून। मुझे यह भी याद है कि हमारे सिंध के सदर को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया 2018 की इलेक्शन पे, और उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि जी आपने अपना एक फैमिली मेंबर जो है वो छुपाया हुआ है। लेकिन वही एप्लीकेशन उसी साल में इमरान खान के खिलाफ लगी और उस पर मौजूदा अदालत ने कहा कि ये उसका पर्सनल मैटर है। भाई कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? मेरा सवाल ये उठता है कि कब तक ये चीजें चलती रहेंगी कि एक शख्स के लिए अलग कानून और लाडले के लिए अलग कानून। अगर कोई एक पार्टी का शख्स उस पर इल्जाम लगा कि जी आपने अपना कोई फलाना फैमिली मेंबर जाहिर नहीं किया, तो आप तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लेकिन एक दूसरी पार्टी का लीडर जिसने अपना एक फैमिली मेंबर जाहिर नहीं किया, बोले जी इसका फैमिली का पर्सनल मैटर है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो सवालिया निशान भी पैदा करती हैं, और उस तरह की चीजें जो हैं वो फिर मुआशरे में जो है वो तसादुम भी पैदा करती हैं। हम चाहते हैं कि हर हाल में एक मुल्क तो एक कानून सबके लिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर, जिस तरह देखिए जी पीटीआई के हर शख्स को, हर छोटे से वर्कर्स को लेके एमएनए एमपी सबको स्पेशल ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे कानून के, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सड़कों में बैठकर उड़ा रहे हैं, हमारे सरकारी ऑफिसों के बाहर उड़ा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर उड़ा रहे हैं, कोर्टों के बाहर उड़ा रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, हमारी रेंजर्स से लड़ रहे हैं, दरख्तों को आग लगा रहे हैं, टायरों को आग लगा रहे हैं, तमाम फोर्सेस से लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बेहुदा किस्म की कैंपेनें चला रहे हैं। कल भी सड़कों पे बेहुदा किस्म के नारे लगा रहे थे, लेकिन उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए और तमाम लोगों को एक ही कानून के दायरे में लाना चाहिए। ये मजीद नहीं चल सकता कि लाडले को मजीद लाडले की तरह ट्रीट किया जाए। और जो लोग उसकी क़यादत कर रहे थे
यहाँ पर 4-5 घंटे चला फैसल पूरा ब्लॉक रहा। सिंध हुकूमत कहीं पर भी मुतारिफ नजर नहीं है, ना तो एफआईआर हुई है और ना ही किसी किस्म की जो है कोई कार्रवाई हुई है। तो ये आपने इनको ढील दी हुई है या कोई ढील है? देखिए, कोई ढील नहीं थी। हमने पुलिस से कहा था कि मुजाहिरीन को कहें उनको मुजाहरा करना है, किसी पार्क में चले जाएं, किसी ग्राउंड में चले जाएं, रोड ट्रैफिक ब्लॉक ना करें। और 2-3 दफ़ा वार्निंग दी गई और पुलिस ने फिर उनको एंगेज किया कि जी आप लोग जो है जो भी आपने करना है, लेकिन आप सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते। वहाँ पे एम्बुलेंसेज आती हैं, बीमार लोग आते हैं, लोगों को खामा खाई प्रॉब्लम होते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। तो वो उस पर इंतजाम ने बात की। लेकिन इस्लामाबाद में कल जो हुआ कि एक एमएनए के उनके गार्ड ने फायर किए और उसके बाद पता चला जी आज उनको जुडिशल कर दिया गया, रिमांड भी नहीं दिया गया। मतलब हर चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब चीज़ें सबके सामने हैं। आजम स्वाति जैसा शख्स जो कि सोशल मीडिया पे हमारे इदारों के खिलाफ गलत किस्म की घटिया किस्म की कार्रवाई कर रहा है, आज उसको जेल से रिहा कर दिया गया। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो कानून की आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो अपने इदारों पे बेहुदा किस्म के कैंपेन्स चला रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको खास रियायत आज भी मिल रही है, जो कि एक सवालिया निशान बन रही है। और इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ये चर्चा आम है कि हर मसले का इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि जिस कमजोर ग्राउंड पर इसको जो है ना नायल किया गया इमरान खान साहब को, तो आप नहीं समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलडोज कर देगा? देखिए जी, कच्चा सबको है। आपको ये भी याद होगा कि काफ़ी लीडरान को तौहीन अदालत में इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, नाअहल करार दिया गया। और इमरान खान जो कि तौहीन करता रहा, जजेस के नाम लेकर जजेस को धमकियां देता रहा, फिर उसको माफ़ी मिल जाती है। तो ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि सवालिया निशान तो बहुत बनते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट बनती जा रही, लेकिन फिर जिस चीज़ में इमरान खान को रिलीफ मिलता जाएगा, फिर कल को अगर वो कानून के से अगेंस्ट होकर मिल रहा है, फिर कल को आप वो सजा फिर किसी को नहीं सुना सकते। आप ये नहीं हो सकता कि आपने इमरान खान के लिए मतलब एक उसके लिए कोई कानून नहीं है इस मुल्क में, उसके मुंह पे जो बदतमीजी आए, जो जिस तरह की गुफ्तगू करे वो कर सकता है, जिस तरह का कानून तोड़ना चाहे तोड़ सकता है। कौन से इदारा के सरबराह को उसने निशाने पे नहीं लिया? उसने अदालतों को जजेस को धमकियां दी, उसने इलेक्शन कमीशन के सरबराह, इलेक्शन कमीशन का सरबराह कोई आम शख्स नहीं होता, उसकी एक आईनी हैसियत है। उसके लिए जो गुफ्तगू इस्तेमाल करता है, आज तक क्या हुआ उसके खिलाफ? हमारे जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट के हमारे इदारे हैं, उनके सरबराहों के खिलाफ कितनी बेहुदा किस्म की घटिया किस्म की मुहिम वो शख्स चला रहा है, क्या हुआ उसके साथ? तो ये जरूर अवाम के जहन में सवाल उठ रहे हैं और इसका हल यही है कि ऐसे शख्स को कानून के दायरे में रहकर अपने कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इमरान खान को एक दिन की भी अभी तक जेल नहीं हुई है, एक दिन भी सलाखों के पीछे वो शख्स नहीं रहा है। क्यों? क्या जो कुछ इमरान खान ने किया है, जिस तरह उसको ये ढील दी जा रही है, क्या ये ढील पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को हासिल है? और क्यों? क्योंकि वो हर एक को धमका रहा है, वो धमके दे रहा है। वो एक पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता है, वो पाकिस्तान का बाल ठाकरे बनना की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान की पीटीआई शिवसेना बन चुकी है इस वक्त कि जो बदमाशी करे। शिवसेना, बाल ठाकरे भारत में मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वो हर किस्म की वो लोग जुल्म करते हैं, हर किस्म का कानून तोड़ते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में एक बाल ठाकरे पैदा हो गया और पीटीआई की शक्ल में एक शिवसेना पैदा हो गया। हुकूमत जो है आपकी है, ये सारी कमजोरियां आप गिनते जा रहे हैं कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वफाकी हुकूमत फिर आप छोड़ दें, अगर उसके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकती आपकी हुकूमत, तो आप क्यों वफाकी हुकूमत में बैठे हुए? देखिए जी, वफाकी हुकूमत कार्रवाई कर रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत कार्रवाई कर रही है, वफाकी हुकूमत मुकदमे भी दर्ज कर रही है, लेकिन उसको हर कोर्ट से, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से उसको रिलीफ मिल रहा है। और हम वो कहते हैं कि जी आप केसेस को देखें, फेसेस को ना देखें। जो एक साबिक सरबराह कहते थे कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते, तो आप केसेस को देखें, जुर्म को देखें, जुर्म कौन कर रहा है ये ना देखें। और हर मुल्क में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क में, हर मुल्क में जहां पे कानून नाफिज होता है, वहां पे केसेस को देखा जाता है, फेसेस को नहीं देखा जाता। लेकिन इमरान खान के
और पीटीआई के केस में आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ फेस देखे जा रहे हैं, केस नहीं देखे जा रहे हैं। शजीद साहब, कल शाह फैसल पे जो एहतजाजी रैली निकली, एम्बुलेंस फंसी हुई थी, फिर इलेक्शन कमीशन तक जो कुछ हुआ, रोड जैम थे, लेकिन एक भी केस जो है वो दाखिल नहीं हुआ। आज फिर आईजी ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान किया है पीटीआई वालों ने, क्या कैसे निर्णय? देखिए जी, मैं वार्निंग देता हूं सिंध हुकूमत की तरफ से कि जहां पे कानून को हाथ में लिया गया, जहां पे एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया, आम पब्लिक को रास्ता नहीं दिया गया, रोड ब्लॉक की गई, वहां पे सिंध हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी, कानून के दायरे में रहकर करेगी, जो हमारा कानून के तहत उसके दायरे के रहकर करेगी, और उसमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो सिंध हुकूमत अपना और सिंध पुलिस अपना एक्शन जरूर लेगी। शजीद साहब, आप बड़े बसीरत वाले और सीनियर सियासतदान हैं, तारीख का थोड़ा मुताला भी आपने किया होगा। सवाल करें तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो भी लीडर जब इंतहा पे किसी तहरीक को ले जाता है, मसलन हिटलर ले गया था, वो हिटलर जब दुनिया पे कब्जे का ख्वाब उसका चकनाचूर हुआ तो उसने खुद को गोली मार दी। अब इमरान खान का जो इंतहा पे तहरीक अब कल जिस तरह हुआ तो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो क्या इमरान खान हिटलर की तरह खुद को गोली मारेगा या कोई और रास्ता है? आप सीनियर सियासतदान के सिर्फ मुझे क्या मशवरा देंगे, उसके पास अब रास्ता कौन सा बचा है? देखिए जी, मैं कभी नहीं चाहूंगा, जिस तरह अरबाब चांडू साहब आपने कहा कि इमरान खान खुद को गोली मारेगा, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं ये कहूंगा कि अल्लाह उसको भी बड़ी उम्र दे। हाँ, हम हमारी सियासत में हम दुश्मनियां नहीं पालते, हम सियासत में कहते हैं जी मुखालफत होनी चाहिए। इमरान खान ने सियासत में मुखालफतों को दुश्मनियों में तब्दील किया। इमरान खान ने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया, उसने लोगों की अपने मुखालफों की फैमिलीज़ को जेलों तक डाला। ख़वातीन की हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में बड़ा एहतराम और इज़्ज़त की नज़र देखा जाता है, चाहे वो आपके दुश्मन के भी घर वाले, उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इमरान खान ने वो सारे लिमिट्स क्रॉस किए, और आप देखें कि इसी इमरान खान ने, जिसने दूसरों की पॉलिटिकल मुखालिफ की फैमिलीज के लिए बात की, उसके अपने घर की खवातीन उन स्कैंडल्स में सामने आई। आप देखें वो गोगी का स्कैम जो था, उसमें फिर बन्नी गाला की कौन सी खातून थी जो पैसे साथ रिसीव करती थी, वो बात सामने आई। फिर सिलाई मशीन वाली आंटी जो है, वो जिस तरह उनकी चीज़ें सामने आई। तो ये सारी चीज़ें उसने इल्ज़ाम दूसरों पे लगाए, लेकिन उसके घर में करप्शन, इमरान खान के घर में करप्शन पलती रही, और उन्हीं पैसों से फिर ये तोशा खाना के गिफ्ट्स वगैरह लिए गए, जो ट्रांसफर पोस्टिंग पंजाब में होती थी, तहसीलदार पे, SHO पे, SP पे, महीने पे जो रेट्स चलते थे वहाँ पे। लेकिन इमरान खान ने पहला NRO किसको दिया? 2-3 दिन पहले मैं तकरीर सुना था, इमरान खान की NRO की बात कर रहा था जी। इमरान खान ने जैसे पंजाब हुकूमत आई, पहले एंटी करप्शन कहा कि फराग गोगी के खिलाफ मुकदमा खत्म किया जाए। ये उस शख्स की असलियत थी, ये उसकी असलियत थी कि ये कहता ठीक है एंटी करप्शन अपना मुकदमा दर्ज करे, एंटी करप्शन अपनी इंक्वायरी करे, और अगर फराग गोगी उसमें बाइज्जत बरी होती है तो बेहतर है, लेकिन उसने मुकदमा खत्म करवाया और उसको आज भी मुल्क से भगा कर बैठा। अगर इमरान खान में इतनी इखलाक की जरूरत है, वो जो घूमने गई थी खातून, तो वापस आए, मुकदमात को फेस करें अपने मुल्क में। लेकिन ये सारे इमरान खान के फ्रंट मैन और फ्रंट लेडी जो थी इसकी, ये सारे मुल्क से बाहर फरार किए गए। इस शख्स का पूरा सियासी किरदार जो है वो झूठ, करप्शन, बदअमनी और बदअखलाकी पर ममनू है। इमरान खान कहते हैं कि वो बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंध में कोई पुलिस ने, सिंध हुकूमत ने कोई लिस्टें तैयार की है इनकी, कोई गिरफ्तारी की है? और हलीम आदिल शेख के खिलाफ भी मुकदमा चल रहे थे। देखिए जी, सिंध हुकूमत किसी को जमहूरी तरीके में नहीं रोकती। इन्होंने लॉन्ग मार्च करने भले करें, लेकिन सवाल यह है कि लॉन्ग मार्च किस चीज़ पे कर रहे हैं। इमरान खान सिर्फ टीवी पे ये बता दे मैं इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ। अगर इमरान खान इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहा है कि जी इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाएं, तो मेरा सवाल यह है कि आईन पाकिस्तान के तहत असेंबली की मुद्दत जो है वो 5 साल है। उस असेंबली से इमरान खान खुद भागा है, किसी ने निकाला नहीं है। इमरान खान असेंबली में तहरीक एतमाद ले आए, कल इलेक्शन करवा ले, आज इलेक्शन करवा ले, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन असेंबली में अपनी अक्सरियत नहीं है, और लॉन्ग मार्च करके करेंगे अगर आप, तो ये फिर प्रेसिडेंट
के बाद पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अपना आईनी मुद्दा पूरा नहीं कर सकेगी। मिसाल के तौर पर, अल्लाह करे ऐसा कभी नहीं हुआ, कल को इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन गया और तमाम पीडीएम या बाकी जमातें कहती हैं जी दूसरे दिन के दोबारा इंतखाबात कराओ, या एक हफ्ते के बाद बोलते हैं दोबारा इंतखाबात कराओ, हम लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, तो क्या इसी तरीके से हुकूमतें हफ्ता हफ्ता चलती रहेंगी? ये दुनिया में कहीं नहीं होता। उसने लॉन्ग मार्च का कोई जवाब इमरान खान के पास नहीं है, सिर्फ उस शख्स को अपनी ज़ात का फिक्र और किसी को नहीं। और मैं कहता हूँ आपका सवाल लॉन्ग मार्च करना है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर इमरान खान में जुर्रत है लॉन्ग मार्च करने की तो कौम के बच्चों को तकलीफ में ना लाए, अपने बच्चों को सामने लाए। इमरान खान की फैमिली और उसके बच्चे उस लॉन्ग मार्च को हेड करें, उसके बाद कौम के बच्चों को सामने लेके आए। शकील साहब, अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है हाईकोर्ट से, तो क्या ये कहा जा सकेगा कि मुल्क के अंदर जुडिशियल मार्शल है? अगर इमरान खान को इस केस में, जिस केस में इलेक्शन कमीशन सैकड़ों सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई कर चुकी है या उनके फॉर्म रद्द कर चुकी है या उनको इलेक्शन लड़ने से रोक चुकी है, अगर इमरान खान को इस केस में रिलीफ मिलता है तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो या अदालतों के एहतराम में खुदा न खासा गुस्ताखी हो। मैं सिर्फ पढ़ूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बता दीजिएगा कि जैसे ये सवाल था कि अगर उसको रिलीफ मिलता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अवामी ग्राउंड दिखाएगी या सिर्फ कानून को देखेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर भी एतमाद करती है, पीपल्स पार्टी कानून और आइन पर भी एतमाद करती है, लेकिन ये सवाल मेरा ज़रूर मौजूद है। अगर देखिए जी, क्या होता है, आप कोई भी शख्स किसी चीज़ में काम कर रहा है, किसी इदारे में काम कर रहा होता है, आपको क्या है, आपकी ड्यूटी है वो काम करना, आप तनख्वाह ले रहे हो उस काम की, तो आपको अपने पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये है, इमरान खान के साथ आपने जो करना है अदालतों ने, अदालत जाने, अदालतों का काम जाने, लेकिन पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के रेफरेंस का फैसला सुना दें। क्यों देर है उसमें? क्यों वो फाइल जो है वो कबटों में पड़ी है? उसको अदालतों में ले आए, उन फाइलों को पहले उस केस में फैसला सुना दें, उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको फिर जिसको इमरान खान को जो फेवर देना है या आउट ऑफ द वे इमरान खान के लिए कुछ करना है, आपकी मर्जी, लेकिन आप पहले उन केसेस का फैसला जरूर सुनाएं जो कि मेरे कायद, इस मुल्क के कायद, इस पाकिस्तान के कायद, इस एशिया के कायद, इस मुस्लिम दुनिया के कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस फाइनल पड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल किया है। कल चीफ मिनिस्टर साहब और हम मिले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। प्राइम मिनिस्टर साहब से सैलाब ज़दगान के लिए तफसीली बातचीत हुई कि सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें जो रिलीफ वर्क अभी चल रहा है और अब जो रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होने जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जी उनको खाद भी दे, यूरिया भी दे और बीज भी दे, और उनको घर, जिनके घर गिरे उनके लिए जो स्टेप्स लिए जाएं। तो इस पर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मीटिंग्स हुई हैं और ये मीटिंग मजीद भी होंगी, क्योंकि फुल फोकस हमारा ये है कि उन सैलाब मुतासरीन की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जाए। थैंक यू।